हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इसका, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। देखिए जो भी हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, हमें उसके पहले लीनियर इक्वेशन बनानी है, उसके बाद हमें उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है और वो भी हमें ग्राफिकल मेथड से ही उसका आंसर फाइंड करना है। देखिए इसका फर्स्ट पार्ट क्या है। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक क्विज। देखिए क्लास 10th के कुछ स्टूडेंट हैं। कितने स्टूडेंट हैं? 10 ही स्टूडेंट हैं। उन्होंने एक मैथमेटिक की क्विज हुई है, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। उसमें गर्ल्स भी हैं और बॉयज भी हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर देन द नंबर ऑफ, if the number of girls is 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। देखिए अगर जितने बॉयज ने पार्टिसिपेट किया है उससे 4 ज्यादा गर्ल्स हैं। जितने बॉयज होंगे उतने तो गर्ल्स हैं ही, और लेकिन 4 उसमें ज्यादा हैं गर्ल्स। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। अब हमें फाइंड करना है कि नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स की, उन्होंने कितने बॉयज ने और कितनी गर्ल्स ने क्विज में पार्टिसिपेट किया था। तो देखिए ना तो हमें अभी ये पता है कि गर्ल्स कितनी थी, बॉयज कितनी थी, तो हम मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू एक्स और लेट द नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू वाई। अब देखिए दोनों टोटल स्टूडेंट कितने थे, गर्ल और बॉय। हमने गर्ल मान ली है एक्स और बॉयज को मान लिया है वाई, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू हमारा 10 हो जाएगा। तो देखिए इसको करते हैं। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स हमने मान लिया एक्स थी उसमें, जो जिसने मैथमेटिकल क्विज में पार्टिसिपेट किया था, और लेट द नंबर ऑफ बॉयज हमारे कितने थे, वाई थे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे कितने हो गए, एक्स हमारी गर्ल्स थी और वाई बॉयज थे, तो एक्स और वाई को मिलाकर टोटल स्टूडेंट थे 10। तो हम लिख देंगे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। ये इक्वेशन हमारी बन गई फर्स्ट। अब देखिए एक और चीज दी गई है हमें, जो नंबर ऑफ गर्ल्स थी, ये हमारी एक्स नंबर ऑफ गर्ल्स है, तो वो नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा थी। अब ये नंबर ऑफ बॉयज है और ये हो गए 4 ज्यादा, तो जो नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू वाई प्लस 4, क्योंकि वाई यहाँ पे बॉयज है, तो एक्स इक्वल टू वाई प्लस 4, ये हमारी बन गई दूसरी इक्वेशन। अब ये दो इक्वेशन हमारी बन गई हैं, इनको हमें सोल्व करना है। अब सोल्व तो हम इन्हें वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें करना है ग्राफिकल मेथड से सोल्व। तो देखते हैं कि ग्राफिकल मेथड से कैसे सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर लिख लिया हमने पहली इक्वेशन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, यहाँ पर हमने लिख ली दूसरी इक्वेशन एक्स इक्वल टू वाई प्लस 4। तो देखिए यहाँ पर अब हम x की कुछ वैल्यू रखेंगे तो हमें y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। जैसे अब आप यहाँ पर x इक्वल टू 1 2 3 4 या कुछ भी माइनस में कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर रख रही हूँ x इक्वल टू 2। जब मैंने यहाँ पर x इक्वल टू 2 रखा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर हम x इक्वल टू 2 रखा तो 2 यहाँ पे रखा और 2 प्लस में होगा, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, 8 माइनस 2, तो y आ गया हमारा 8। जब मैंने x इक्वल टू 2 रखा तो y हमारा 8 आ गया। मैंने इस टेबल में लिख लिया, आप भी इस तरह की टेबल बना ले। फिर मैं पुट करूंगी x इक्वल टू 4। देखिए जब x इक्वल टू मैं 4 पुट करूंगी तो y इक्वल टू मुझे 6 मिलेगा। कैसे, यहाँ पे मैंने 4 रखा तो यहाँ हो गया 4 प्लस वाई इक्वल टू 10। अब y इक्वल टू ये 4 जाके इधर माइनस में हो जाएगा, तो y इक्वल टू 10 माइनस 4, तो y आ गया हमारा 6। तो अब x की वैल्यू हमारी 2 आई है तो y की 8 आई है, x की वैल्यू 4 आई है तो y की वैल्यू आई है 6। इसी तरह इस वाले इक्वेशन में करेंगे। अब x की वैल्यू, आप यहाँ पे x की वैल्यू भी रख सकते हैं, y की भी वैल्यू रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या रखा, y इक्वल टू 1 रखा। देखिए ये वाला जब यहाँ पे 1 रखा तो x कितना हो गया, 4 प्लस 1, x हमारा 5 आ गया। फिर मैंने y की वैल्यू यहाँ पर 2 रखी, यहाँ पे 2 रखा तो 2 प्लस 4, x की वैल्यू हो गई हमारी 6। तो अब हमें x और y की वैल्यूज हमें मिल चुकी हैं। तो हमारी वैल्यूज क्या है x और y की, देखिए वैल्यूज मिली हमें 2 8, ये क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है, और दूसरी वैल्यू मिली है हमें 4 और 6। ये दो वैल्यूज हमें यहाँ पर मिल गई हैं। ऐसे ही दूसरी वाली इक्वेशन से हमें दो वैल्यूज मिल गई हैं। x कितना है हमारा यहाँ पर 5 और y कितना है 1, 5 और 1 मिल गया है। यहाँ पर x कितना है हमारा 6
और y कितना है 2। ये 4 कोऑर्डिनेट हमें मिल गए हैं इस तरह। अब हम क्या करेंगे, इनको एक ग्राफ पर बनाएंगे। तो हम पहले 2 और 8, x कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ पर 2 है, इधर जो लिखा होता है ये y कोऑर्डिनेट होता है। तो 2 और 8 को ग्राफ पर हम बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनाते हैं। देखिए ये हमारा ग्राफ है। अब ग्राफ में आपको पता होता है कि ऐसे लाइन खींचते हैं, ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, और ये जो ऊपर की तरफ हम लिखते हैं खींचते हैं, ये हमारी वाई एक्सिस होती है। और यहाँ पर होता है हमारा ओरिजिन, मतलब यहाँ हमारा 0 से स्टार्ट होता है इधर नंबर। तो यहाँ पे क्या लिखना शुरू करेंगे हम, क्योंकि हमारी मैक्सिमम वैल्यू टोटल स्टूडेंट हमारे 10 ही थे, तो हम 10 तक ही पॉइंट्स लेंगे। यहाँ से हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने यहाँ तक ले लिया। फिर इधर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक हमने यहाँ पर ले लिया। तो अब हम अपनी वैल्यू प्लॉट करेंगे। अब हमारी पहला हमें करना था 2 और 8 को। देखिए 2 और 8 पॉइंट हमारा यहाँ पर कहाँ पे आएगा। अब जब 2 और 8 है, देखिए 2 का मतलब है कि हमें एक्स एक्सिस पे 2 चलना है। यहाँ पर हमारा एक्स एक्सिस है, 2 कहाँ है हमारा, देखिए ये रहा 2। एक्स एक्सिस पे हमने 2 आ गए, लेकिन वाई एक्सिस पे हमें जाना है 8 तक। तो 8 कहाँ है हमारा, यहाँ पर। तो हम यहाँ से चले और 8 यहाँ पे मिला, तो ये पॉइंट जो हमारा मिला है ये हो गया हमारा 2 और 8। अब हमने 2 8 को क्या कर रहा है, ग्राफ पे मार्क कर लिया कहाँ पर है। फिर हमारा दूसरा पॉइंट है 4 और 6। 4 और 6 चलेंगे। देखिए ये एक्स एक्सिस पे हमारा 4, एक्स एक्सिस पे 4 हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर आए। वाई एक्सिस पे चलना है हमें 6, वाई एक्सिस पे चलिए 6 आ गया हमारा यहाँ पर, ये आ गया। तो ये पॉइंट हो गया हमारा 4 और 6। दूसरा पॉइंट था हमारा 5 और 1। अब 5 और 1 को हम प्लॉट करेंगे। 5 तो यहाँ पे क्या है कि एक्स एक्सिस पे हमें चलना है 5 यूनिट, तो ये आ गया हमारा 5, और वाई पे चलना था 1, तो ये आ गया हमारा 1 यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा पॉइंट 5 और 1। और दूसरा पॉइंट हमारा था 6 और 2। तो 6 चलना है, एक्स एक्सिस पे 6 चले, यहाँ आया, और वाई एक्सिस पे जब हमें 2 चलना है तो ये आएगा हमारा यहाँ पर, ये यहाँ पर आ गया। तो ये पॉइंट हो गया हमारा 6 और 4। अब देखिए अब हमें क्या करना है। अब जो ये 2 लाइनें हमें प्राप्त हुई हैं, अब इनको हम मिलाएंगे स्केल की सहायता से। देखिए हमें 5 1 और 6 2 मिले थे दूसरी इक्वेशन से, तो पहले हम इन दोनों को ही मिलाएंगे। जो अलग अलग इक्वेशन से हमें मिले हैं उन्हें ही मिलाना। ये नहीं कि एक पॉइंट तो हमने एक इक्वेशन का ले लिया और दूसरा पॉइंट दूसरी इक्वेशन का ले लिया, तो हमारा गलत हो जाएगा। तो जो हमारी इक्वेशन थी x इक्वल टू वाई प्लस 4, उसके लिए ये 2 पॉइंट्स हमें मिले थे। हम स्केल को इसको बिल्कुल ऐसे करेक्टली रखेंगे। ये देखिए इन दोनों पॉइंट्स के बीच में करेक्टली आ गई, और फिर ये इसको आप आगे बढ़ा देंगे थोड़ा, और फिर इसको आप पीछे बढ़ा देंगे। इस तरह आप इसको मार्क कर लेंगे। अब जो हमारे दूसरे पॉइंट थे 2 8 और 4 6, अब इनको भी हम मिलाएंगे। देखिए हमारी स्केल इसके पास लेके जाएंगे ऐसे, और इस लाइन को भी हम आगे तक बढ़ा देंगे। अब देखिए ये 2 लाइनें थी हमारी। जो ये वाली लाइन है वो तो है हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 10 वाली, और जो ये वाली लाइन है ये है हमारी x माइनस वाई इक्वल टू 4 वाली। अब इन दोनों लाइनों को जब हमने मिलाया तो ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को काट रही है। तो अब ये पॉइंट हम फाइंड कर लेंगे कि कितने पर ये काट रही है। तो इधर से हम चले तो देखिए जो ये पॉइंट पड़ रहा है एक्स एक्सिस पे, ये 7 पड़ रहा है, तो ये आ गया हमारा 7। और जो हम वाई एक्सिस पे देखें, ये यहाँ से यहाँ पे कट रहा था, तो एक्स एक्सिस तो 7 है, वाई एक्सिस करेंगे ये से देखिए 1 2 3 पर पड़ रहा है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या मिल गए हमें, 7 और 3। तो जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट था, इसके पॉइंट मिल गए हमें 7 और 3, और यही हमें फाइंड करना था। तो यह हमारा आंसर लगभग मिल चुका है। अब देखिए कैसे लिखेंगे। नाउ एनालाइज द ग्राफ, बोथ लाइन्स x प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड x इक्वल टू वाई प्लस 4 इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट 7 और 3। तो जो दोनों लाइनें थी हमारी x प्लस वाई और x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x इक्वल टू वाई प्लस 4, वो इंटरसेक्ट कर रही है। पॉइंट हमारे कौन कौन से आए हैं, 7 और 3 आए हैं। x एक्सिस पे 7 पे कट कर रही है और y एक्सिस पे 3 पे कट कर रही है। तो अब हमारे आंसर क्या हुए, देयरफॉर नंबर ऑफ गर्ल्स, x एक्सिस वाला जो हमारा एक्सिस था वो x था, तो नंबर x को हमने क्या माना था, नंबर ऑफ गर्ल्स। तो x इक्वल टू हमारा 7 आ गया,
और नंबर ऑफ बॉयज y इक्वल टू हमारा आ गया 3। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकंड पार्ट के साथ। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।